पेंशन फंड और 18वीं सदी के प्रीस्ट के बीच में क्या कनेक्शन है? इंश्योरेंस कंपनीज कैसे काम करती हैं? मैथमेटिक्स का रियल लाइफ में क्या यूज है? आइए समझते हैं अगले 5 मिनट में इन तीनों का जवाब एक स्टोरी में। साल 1744, जगह स्कॉटलैंड। 2 प्रीस्ट्स अलेक्जेंडर वेबस्टर और रॉबर्ट वॉलेस आपस में बात कर रहे हैं, वो बातें जो हम सब ने कभी न कभी सोची होंगी। एक ने दूसरे से पूछा कि हमारे बाद हमारी बीवियों और बच्चों का क्या होगा। दूसरे ने जवाब दिया, अगर हमारे जाने के बाद भी उन्हें पैसे मिले तो कितना अच्छा होगा ना। और इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन से निकला एक आइडिया जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में छा जाने वाला था। आइडिया ये था कि सारे प्रीस्ट हर साल अपनी सैलरी से थोड़ा पोर्शन डोनेट करेंगे और इस पूरे अमाउंट को सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, और जब किसी प्रीस्ट की मौत होगी तो उसकी बीवी को जिंदगी भर इस इन्वेस्टमेंट के डिविडेंड से पेंशन मिलेगा। आइडिया तो बढ़िया था, पर उनके सामने कुछ सवाल थे। पहला, प्रीस्ट की विडो को कंफर्टेबली जीने के लिए कितने पैसे चाहिए। दूसरा, हर प्रीस्ट को उसके लिए हर साल कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और फाइनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर साल कितने प्रीस्ट मरेंगे। पहले का जवाब आसान था, उस समय के लिए 10 पाउंड पर ईयर काफी था कंफर्टेबली जीने के लिए। पर दूसरा और स्पेशली तीसरे सवाल का जवाब किसे पता है? ये तो सिर्फ भगवान को ही पता है कि कौन कब मरने वाला है। तो प्रीस्ट ने बहुत सोचा, अब क्योंकि भगवान से बात तो नहीं हो पाएगी, तो वो जवाब की तलाश में गए एक मैथमेटिशियन के पास। तो कॉलिन ने शुरू किया डेटा एनालाइज करना। कितने प्रीस्ट, उनमें से कितने मरे और किस एज में, कितने शादीशुदा हैं, कितनों की बीवियां उनसे पहले मर गईं, इत्यादि इत्यादि। और फिर इस डेटा पे उन्होंने स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी यूज किया, ये पता लगाने के लिए कि हर साल कितने प्रीस्ट मर सकते हैं। उन्होंने एक और मैथमेटिशियन हेली के मोर्टेलिटी टेबल यूज करके ये भी प्रेडिक्ट किया कि किसी भी एक 20 साल के प्रीस्ट के मरने के चांसेस 1/100 हैं और एक 50 साल के प्रीस्ट के मरने के 1/39 हैं। इससे आगे उन्होंने एक और सिंपल प्रिंसिपल यूज किया, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। अब क्योंकि ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि कोई भी एक 50 साल का प्रीस्ट अगले साल मरेगा कि नहीं, पर हम डिसेंट कॉन्फिडेंस से ये जरूर कह सकते हैं कि उनके मरने के चांसेस 1/39 हैं। लेकिन जब हमारे पास 50 साल के 39 प्रीस्ट होंगे तो उनमें से एक तो मरेंगे ही, और जैसे जैसे हमारे नंबर्स ऑफ प्रीस्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी प्रोबेबिलिटी एक्यूरेट होती जाएगी। फन फैक्ट, इसी कैलकुलेशन से कंट्रीज पॉपुलेशन प्रिडिक्ट करती हैं, और आजकल तो कोरोना केसेस का प्रिडिक्शन भी। तो इस सब कैलकुलेशन के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हर प्रीस्ट 2 पाउंड 12 शिलिंग 2 पेंस हर साल पे करेंगे तो हर विडो को सालाना 10 पाउंड मिल सकता है। तो ये थी कहानी दुनिया की इंश्योरेंस और पेंशन फंड कंपनी द फाउंडेशन ऑफ स्कॉटिश प्रीस्ट विडोज, जो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के बेस पे बनाई गई थी। ये कंपनी आज भी है स्कॉटिश विडोज इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, और अब ये सबका इंश्योरेंस करते हैं, सिर्फ प्रीस्ट्स का ही नहीं। और मजे की बात यह है कि इनकी कैलकुलेशन इतनी एक्यूरेट थी कि इन्होंने 1748 ईयर में प्रेडिक्ट किया था कि 1765 तक इनके पास 58,348 पाउंड्स होंगे, और ईयर 1765 में इनकी ट्रेजरी में एक्चुअली में 58,347 पाउंड्स थे, बस 1 पाउंड कम। और उस टाइम तक अलेक्जेंडर और रॉबर्ट दोनों जिंदा थे। अपना काम देखकर उन्हें बहुत प्राउड फील हुआ होगा। और उनके बाद इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज आई, और आजकल के दिन हम अपने लगेज, ट्रैवल, हेल्थ, होम, आप जो बोलिए वो इंश्योर कर सकते हैं। क्योंकि एक दिन 2 प्रीस्ट जो मौत के बारे में सोच रहे थे, वो अपने परिवार की जिम्मेदारी भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहते थे, और उन्होंने खुद कुछ करने की सोची। आप भी अपना इंश्योरेंस कराएं ताकि आपका परिवार आपके बाद भी खुश रहे। हम इस टाइम पे बता देना चाहते हैं कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं कर रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, क्योंकि हम बेहतर तो कल बेहतर।